अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में इस्लामाबाद के 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में ट्रैफ़िक का फ़्लो बहुत बेहतर हुआ है। अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली 35 दिन के अंदर एक अंडरपास रिसेंटली पब्लिकली ओपन हुआ है, जिसका नाम है जिन्ना स्क्वायर मरी रोड इंटरचेंज अंडरपास। ये इसकी फ़्रेश फुटेजेस आप देखें, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस्लामाबाद के मज़ीद 5 मेगा प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ। इसके अलावा जिसकी वजह से ट्रैफ़िक का फ़्लो खातिर ख़्वाह बेहतर हुआ है, और उसकी वजह से ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से मरी जाने वालों के लिए बहुत आसानी है। इसकी लोकेशन, इसका रूट मैप गूगल के ऊपर हर चीज़ डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये अंडरपास बना है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर बाकी के प्रोजेक्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये एक पॉइंट है, इसको मैं गूगल मैप पे भी एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। वो लाज़मी देखिएगा, उसमें आपको एक-एक मेगा प्रोजेक्ट की गूगल मैप के ऊपर लोकेशन में गाइड करूँगा कि इस्लामाबाद में ट्रैफ़िक का फ़्लो कैसे बेहतर हुआ है। ये जो पॉइंट है, ये मरी जाते हुए मरी एक्सप्रेसवे या मरी मरी रोड है इस्लामाबाद की। मरी रोड पे आगे एक इंटरचेंज आता है जहाँ से श्रीनगर हाईवे और मरी रोड जो है उनका इंटरसेक्शन बनता है। यानी वहाँ से आप एक तरह से कह लें कि मरी रोड से जो श्रीनगर हाईवे लिंक होता है, वो पॉइंट जो है उसको जिन्ना स्क्वायर मरी रोड इंटरचेंज का नाम दिया है इन्होंने। उस पॉइंट पे एक इन्होंने अंडरपास बनाया है। वजह उसकी ये है कि जब आप इस्लामाबाद से मरी जाते हैं, तो जाते हुए आपको एक सिग्नल फेस करना पड़ता है, क्योंकि मरी से जब इस्लामाबाद आते हैं श्रीनगर हाईवे पे चढ़ने के लिए, तो वहाँ से ट्रैफ़िक जो आ रही होती है उसको इस्लामाबाद की तरफ टर्न करने के लिए सिग्नल फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए इन्होंने उस पॉइंट पे एक अंडरपास बना दिया, ताकि मरी रोड पे जो पीछे इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड से जो ट्रैफ़िक आ रही है, वो अंडरपास से गुजर जाए, और मरी से जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है, वो अंडरपास के ऊपर वाले पोर्शन से इस्लामाबाद को ईज़िली एक्सेस कर सके। इस तरह से आसानी के लिए इन्होंने एक अंडरपास बना दिया है। तो ये मैं आपको गूगल मैप पे भी एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रोजेक्ट की थोड़ी-सी डिटेल्स बता दूँ, क्योंकि एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्रपोज़ किया था, उन्होंने इसको शुरू करवाया, इसके फंड्स लिए हैं गवर्नमेंट से, और ये प्रोजेक्ट सीडीए की ज़िम्मेदारी लगाई है, क्योंकि सीडीए जो है दाखिला के अंडर आता है। तो सीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि इस प्रोजेक्ट को टेकअप करे, यानी कि इसका जो टेंडर शेंडर करवाए, इसका इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करे। सीडीए ने इसकी टेंडरिंग करवाई थी, और हबीब कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिन्होंने बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के पहले प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट के, और बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे ये काम करते हैं। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है ना, बेहतरीन कंपनी है, जिन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में इस प्रोजेक्ट को किया। इससे पहले भी रिकॉर्ड मुद्दत में ये प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो जो ट्रेन सर्विस है, वो भी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने उसमें जो है वो उसको बनाया, और आपने देखा था कि वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो लाहौर में चल रहा है। इसके अलावा हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ज़िम्मे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन के लाहौर स्मार्ट सिटी बन रही है, वो भी हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विस वाले ही बना रहे हैं। तो ये बहरहाल इन्होंने 35 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में इसको कंप्लीट किया है। ये जब स्टार्ट हुआ था, मैंने 35 दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि ये स्टार्ट होने जा रहा है। मुझे खुद बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आता कि मतलब अभी मैंने स्टार्ट होने का बताया होता है, और 1 महीने के बाद ही मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का भी बता रहा होता हूँ, कि 1 महीने में अंडरपास का बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये 1 महीने के अंदर ये अंडरपास बना। इसकी टाइमलाइन थोड़ी-सी आप देख लें कि ये डे 1 से काम स्टार्ट हुआ, और डे 35 पे आप देखेंगे कि कैसे जो है लैंडस्केप चेंज होता रहा। ये आपके सामने है, क्रेन्स लगी हैं, मशीनरी लगी है, डंपर्स लगे हैं, लैंडस्केप चेंज होता आपको नज़र आ रहा है। टाइमलाइन आपके सामने चल रही है, डे 1 से लेके 35th डे तक जो लैंडस्केप चेंज हुआ है, लेआउट चेंज हुआ है एरिया का, आपके सामने है कि रिकॉर्ड मुद्दत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये क्रेडिट सारा का सारा डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब का है, क्योंकि उन्होंने, जब वो निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को फास्ट पेस पे करवाया था। इसी तरह की हमें जो कह लो कि फास्ट डिलीवरी थी प्रोजेक्ट्स की, वो नज़र आ रही थी। वजह यही होती है कि प्रोजेक्ट्स तो कॉन्ट्रैक्टर वही हैं पाकिस्तान में जो पहले काम कर रहे थे, ठीक है, और इदारे भी वही हैं, एलडीए, सीडीए, अदारे भी सेम हैं। नेस्पाक ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है, नेस्पाक भी सेम अदारा है। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ नई चीज़ क्या है, लीडरशिप। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि लीडरशिप अगर कमिटेड हो, अगर लीडरशिप सिंसियर हो, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फास्ट पेस पे करवाना मुश्किल काम नहीं है। तो ये सिर्फ लीडरशिप का डिफरेंस है। मोहसिन नकवी साहब थे पहले पंजाब में,
जब वो निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फास्ट पेस पे करवाया। अब उन्होंने वज़ीर दाखिला हैं, हालाँकि वज़ीर दाखिला के डोमेन में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उनकी डोमेन थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी उनका शायद इंटरेस्ट इस साइड पे है, वो इन प्रोजेक्ट्स को बहुत फास्ट पेस पे करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत फास्ट पेस पे काम नज़र आता है। अब मैं आपको बाकी के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, फिर मैं उनको गूगल मैप एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहाँ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक के फ़्लो में बेहतरी आई है। तो 5 प्रोजेक्ट्स के नाम सुन लें पहले। पहले नंबर पे तो मैंने आपको ये वाला तो हो गया ना, अब पहले नंबर का जो प्रोजेक्ट इसके अलावा है, वो है जो जिनाह स्क्वायर की रीमॉडलिंग है और वहाँ पे सीरीना अंडरपास बनाया गया है। दूसरे नंबर का जो है वो F8 F9 अंडरपास है। तीसरे नंबर का इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। चौथे नंबर का मरगला एवेन्यू है। और पाँचवें नंबर का जो है प्रोजेक्ट वो बारह कहू बाईपास है। इन्हीं प्रोजेक्ट को हम मैप पे जाके समझते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो टाइम ज़ाया किए बगैर मैप की स्क्रीन पे चलता हूँ लेके आपको, वहाँ जाके आप इसको समझें। व्यूअर्स, इन सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को मैं गूगल मैप पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर में जो रिसेंटली 35 दिन में जो अंडरपास कंप्लीट हुआ है, मैं उसकी पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ और गाइड कर देता हूँ कि कहाँ पे ये लोकेट कर रहा है। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पे इस पॉइंट पे श्रीनगर हाईवे और मरी रोड, ये पीछे से मरी रोड आ रहा है, ये वाला जो रोड है E75, मरी एक्सप्रेस वे भी कहते हैं इसे। यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ये मर्ज हो रहे हैं, इसको इंटरचेंज कहते हैं। जिना स्क्वायर मरी रोड इंटरचेंज का नाम इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले मसला ये था कि जो पीछे मरी रोड से ट्रैफिक आती थी, यहाँ पे उनको सिग्नल फेस करना पड़ता था, क्योंकि इसी एक्सप्रेस वे से मरी वाली साइड से इस्लामाबाद जाने के लिए जो ट्रैफिक आती थी, उसको यहाँ से आके श्रीनगर हाईवे पे जाने के लिए ये वाला इशारा फेस करना पड़ता था। तो यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम रहते थे। इस मसले को हल करने के लिए एक छोटा सा अंडरपास यहाँ प्रपोज किया गया था बहुत अरसा पहले, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अभी रिसेंटली इसको 35 दिन में कंप्लीट किया गया। इसमें हुआ ये है कि ये मरी रोड ये पीछे से जा रही है, यहाँ पे मरी रोड पे एक अंडरपास बनाया गया है जाने वालों के लिए, और मरी से जो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं उनके लिए ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक जो मरी रोड से मरी जाएंगे वो अंडरपास से गुजर जाएंगे, और जो मरी से इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं श्रीनगर हाईवे पे, वो ऊपर अंडरपास के ऊपर वाली साइड से श्रीनगर हाईवे की तरफ टर्न कर जाएंगे। इस तरह से ये अंडरपास जो है, ये जो इंटरचेंज बना है श्रीनगर हाईवे का और मरी रोड का, यहाँ से वो ट्रैफिक के फ़्लो में काफ़ी खातिर ख्वाह आसानी हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, वो जिना स्क्वायर सीरीना अंडरपास है। सीरीना अंडरपास ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, एक तो जिना स्क्वायर को रिहेबिलिटेट किया गया है। दो प्रोजेक्ट थे ये यहाँ पे। एक तो ये जिना कन्वेंशन सेंटर है ना, ये वाला, ये जिना कन्वेंशन सेंटर है। इसके साथ ही ये पॉइंट है, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, रश होता था। तो इसको रीमॉडल करके रीडिज़ाइन किया गया है, इसको जिना स्क्वायर का नाम दिया गया है। इस पूरे एरिया को रीमॉडल कर दिया गया है, ट्रैफिक का फ़्लो बहुत आसान हो गया है, ईजी मतलब फ़्लो होता है ट्रैफिक का। और यहाँ पे एक अंडरपास भी बनाया गया है, इसको सीरीना अंडरपास का नाम दिया गया। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का फ़्लो बहुत कम, खातिर ख्वाह कमी आई है ट्रैफिक के दबाव में। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने आपको गाइड कर दिया, जिना स्क्वायर की रिहेबिलिटेशन है, रीमॉडलिंग है। और तीसरे नंबर का जो प्रोजेक्ट है वो, उसको ज़रा थोड़ा टाइम हो गया कंप्लीट हुए, लेकिन उससे भी फ़्लो में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। वो है ये जो F9 पार्क के पास जो F8 F9 अंडरपास बना है। ये F9 पार्क है बहुत बड़ा इस्लामाबाद में, इसके पास ही ये जिना एवेन्यू पे, ये जो जिना एवेन्यू पीछे से आ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अंडरपास बनाया गया ताकि ये बेसिकली F9 और ये F8 सेक्टर है ना, तो इनके इंटरसेक्शन पे एक अंडरपास बनाया गया है जिना एवेन्यू पे। यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी बेहतर हो गया है इसकी वजह से। तीसरा प्रोजेक्ट ये था। चौथा प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वो है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे आ रही है पीछे से। ये आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये पीछे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कहते हैं इसको पॉइंट को। यहाँ पे फैज़ाबाद भी एक मशहूर पॉइंट आता है ना, ये वाला। तो इससे पीछे जो रोड थी काफ़ी तंग थी, इस रोड को एक तो चौड़ा किया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो पीछे से आ रही है, इस पे ट्रैफिक के फ़्लो को बहुत बेहतर किया गया। यहाँ कुछ जगहों पे ब्रिजेस बनाए गए हैं, सवा रिवर के ऊपर भी, यहाँ सवा रिवर आता है आगे, वहाँ ब्रिज बनाया गया है, और इसके अलावा इसको चौड़ा किया गया इस रोड को। इससे ये जो टी चौक बनता है रवात के पास वाला, ये पॉइंट बनता है जहाँ से GT रोड सेपरेट हो जाती है, N5 जो है, और यहाँ से ये वाला जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाती है। इस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को खातिर ख्वाह चौड़ा किया गया, ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर किया गया, जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ही बेहतर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से इस्लामाबाद का फ़्लो बेहतर हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ इस्लामाबाद के 5वें मेगा प्रोजेक्ट पे, जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक में
इस्लामाबाद से मरी जाते हुए ट्रैफिक में मैं कहूँगा कि खातिर ख्वाह आसानी हुई है, वो है यहाँ पे बारा कहू बाईपास। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये बारा कहू बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पीछे से मरी रोड आ रही है ना, ये जो जिस अंडरपास की मैंने बात की थी, यहाँ ये वो पॉइंट है। थोड़ा सा आगे आ जाए, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, ये मरी एक्सप्रेस वे जो जा रही है, ये मरी एक्सप्रेस वे, ये बारा कहू शहर आता है ना, इसको सारे में यहाँ बहुत रश होता था। इस सारा शहर बाईपास करने के लिए यहाँ पे एक बाईपास बनाया गया। एक आगे जाके ब्रिज भी है, जो कि ये इस मरी एक्सप्रेस वे के साथ ही गुजरता है ये ब्रिज। और मरी एक्सप्रेस वे आगे जाके जो है वो जो है वो मरी जाने के लिए रास्ते, दो सड़कें आ जाती है, कश्मीर रोड आ जाती है और एक मरी मरी एक्सप्रेस वे आ जाती है। ये मरी एक्सप्रेस वे और ये कश्मीर रोड है। इस तरह से यहाँ पे बारा कहू का बाईपास बना के खातिर ख्वाह कमी की गई है ट्रैफिक में, क्योंकि यहाँ पे रशियाद में बहुत ट्रैफिक होती है, मरी जाने वालों के लिए बहुत दुश्वारी होती है। इस तरह से इस्लामाबाद के लिए ये जो 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें खातिर ख्वाह जो है ट्रैफिक के फ्लो में बेहतरी आई है। एक और प्रोजेक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, उसका भी एक तरह से फ़ायदा हुआ है कि जिन्होंने टेक्सला वाली साइड से, यानी कि पेशावर वाली साइड से इस्लामाबाद में एंटर होना है, उनके लिए बहुत आसानी हुई है। वो प्रोजेक्ट है इस मरगला एक्सप्रेस वे का, मरगला एवेन्यू का। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जीटी रोड पे, ये जो कश्मीर पेशावर जा रही है ना जीटी रोड, टेक्सला पेशावर यानी उस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट एक दिया गया था, एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे बनाई है। इससे ये है कि जिन्होंने पेशावर टेक्सला वाली साइड से आना है इस्लामाबाद, तो उनके लिए बजाय कि वो बहुत लंबा चौड़ा आए तरनौल वाली साइड से और कश्मीर हाईवे वाली साइड से, तो उनके लिए मरगला एवेन्यू दे दी गई है ये वाला पॉइंट। इससे ये है कि इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज़ को आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे, जिसने टेक्सला वाली वाकंट वाली साइड से इस्लामाबाद आना है। इस तरह से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए ये प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स का बड़ा रोल है। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।